दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को कभी कभी फेलर, हेल्पलेस या गिल्ट और रिग्रेट में क्यों चले जाते हैं। ऐसे कौन से रीज़न होते हैं जो उनको अंदर ही अंदर तोड़ते रहते हैं। दोस्तों, मैं काफ़ी डीप वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये जर्नी किस तरीके से डीपली काम करती है। जो हमें ऊपर ऊपर दिखाई देता है वह सच नहीं होता। सच वो होता है जो हम अंदर से फील करते हैं और जो अपनी लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करते हैं। हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा उनको कई बार गलत बोलती हैं, लेकिन उनकी क्या सिचुएशन है उसे वो समझ नहीं पाती, क्योंकि वे सारी बातें डिवाइन फेमिनिन को नहीं बताते। सब कुछ अपने अंदर रखते हैं और अंदर से बहुत टूट चुके होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही सब बातें जो उनके अंदर की हैं लेकर आए हैं। कैसे उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कैसे खुद से फाइट करते हैं, आइए जानते हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी खुद को कभी कभी फेलर, डिस्टर्ब, रिग्रेट, गिल्ट या हेल्पलेस क्यों समझती है। इसके पीछे कई गहरी वजह होती हैं जो उनके इनर डायनामिक और सामाजिक कंडीशनिंग से जुड़ी होती हैं। समाज में मर्दांगी को स्ट्रेंथ और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जोड़ा जाता है। अगर वे किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते तो गिल्ट में आ सकते हैं। समाज में मैस्कुलाइन एनर्जी पर यह प्रेशर डाला जाता है कि उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल और प्रोवाइडर होना चाहिए। अगर वो इन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को बचपन से सिखाया जाता है कि उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग, कैपेबल और प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। जब वो किसी समस्या को हल नहीं कर पाते या उनकी परफॉर्मेंस सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से मेल नहीं खाती तो गिल्ट और हेल्पनेस का अभाव उनमें उत्पन्न हो जाता है। उन्हें बचपन से ही अपने इमोशंस को दबाने की शिक्षा दी जाती है। इससे उनके इमोशंस को प्रोसेस करने की क्षमता वीक हो जाती है। मैस्कुलाइन को अक्सर अपने इमोशंस को दबाने और छिपाने के लिए सिखाया जाता है। जब वो इनर स्ट्रगल फेस करते हैं तो उनको इमोशनली नीड अनमेट रह जाती है। इससे हेल्पलेसनेस का फीलिंग उनमें बढ़ जाती है। उन्हें अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दबाने की हैबिट्स होती हैं और वो अंदर से कई इमोशंस जैसे इनसिक्योरिटीज़, फेयर, गिल्ट से जूझते रहते हैं, लेकिन इसे ओपनली शेयर नहीं कर पाते। ये सेप्रेस्ड इमोशंस धीरे धीरे उन्हें अंदर से कमज़ोर और आइसोलेट महसूस कराता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को अक्सर यह फेयर होता है कि अगर वो फेल हुए तो लोग या उनके करीबी उन्हें जज करेंगे। छोटी छोटी बातों में भी फेल होने का डर उन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर देता है और गिल्ट में डाल देता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशनली वीक होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो फेमिनिन एनर्जी के सामने कमज़ोर दिखेंगे, इसलिए वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। लेकिन ये आइसोलेशन गिल्ट और हेल्पलेसनेस को बढ़ा देता है। मैस्कुलाइन एनर्जी अपनी वैल्यू को अचीवमेंट्स और सक्सेस से जोड़ते हैं। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि वो एक्सपेक्टेड गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे तो वो खुद को फेलर समझने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर सेल्फ वर्थ की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से वो छोटी असफलताओं को भी बड़ा बना लेते हैं। ये उन्हें गिल्ट और हेल्पलेसनेस में डाल देता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन की एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पा रहे तो उनकी सेल्फ वर्थ की कमी हो जाती है। इसे बचने के लिए वो डिवाइन फेमिनाइन से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ताकि उन्हें रिजेक्शन का डर ना सताए। डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी सेल्फ वर्थ और वैल्यू को लेकर कभी कभी डाउट्स हो सकते हैं, खासकर जब उन्हें लगता है कि एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं बन पा रहा है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन किसी कार्य में या लाइफ के किसी क्षेत्र में फेलर महसूस करते हैं तो उन्हें अपने आप पर डाउट होता है, जिससे उनका मन डिस्टर्ब हो सकता है और उनमें फियर और नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए गिल्ट और फेलर की भावनाएं बहुत भारी होती हैं। डिवाइन फेमिनाइन के पास रहना उन्हें अपने गिल्ट को लगातार याद दिला सकता है। इसे बचने के लिए वह खुद को इमोशनली और फिजिकली विड्रॉ कर लेते हैं। मैस्कुलाइन को अक्सर अपनी इमोशंस को दबाने और छुपाने के लिए सिखाया गया होता है। जब वो इनर स्ट्रगल फेस करते हैं तो उनकी इमोशंस नीड अनमेट रह जाती है, जिससे हेल्पलेसनेस का
फीलिंग्स बढ़ जाता है। मैस्कुलाइन एनर्जी अक्सर इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी देती है, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि उन्हें सपोर्ट मांगने या वर्बल दिखाने में दिक्कत होती है। इससे वे अकेला और पावरलेस महसूस कर सकते हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी को अक्सर दूसरों से तुलना करने की हैबिट होती है। अगर उन्हें लगता है कि कोई और उनसे ज़्यादा सफल है तो वो खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी का ईगो उसे वर्बलिटी दिखाने में मुश्किल पैदा करता है। उन्हें डर होता है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन उनके इमोशंस और स्ट्रगल को देखेगी तो वो उन्हें कमज़ोर या फिर इनकैपेबल समझेगी। इसलिए वो डिवाइन फेमिनाइन से दूरी बनाकर अपनी डिजेनिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के मन का डिस्टर्ब होने के कई कारण हो सकते हैं, जो उनके भीतर की इमोशनल स्ट्रगल्स, प्रेशर और सेल्फ डाउट से जुड़े होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी अक्सर लॉजिक, एक्शन और स्ट्रेंथ से जुड़ी होती है, लेकिन इसके बावजूद वह भी इंसान होते हैं और अंदर से भी अपनी वीकनेस और इमोशंस का सामना करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके मन डिस्टर्ब होने के और क्या रीज़न हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर बहुत सारी हाई एक्सपेक्टेशन से भरे होते हैं, न सिर्फ समाज से बल्कि अपने परिवार और रिश्तों से भी। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट होना चाहिए। जब वे इन एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर पाते तो खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं, और जब डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को ज़्यादा उम्मीदें करते हैं तो वे उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो गिल्ट की भावना उनमें जल्दी आ जाती है। गिल्ट में वह चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभाया। डिवाइन मैस्कुलाइन पर हमेशा से समाज की ओर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और प्रेशर होता है कि उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट होना चाहिए। ये प्रेशर उन्हें इंटरनली घेर सकता है, जिससे वह खुद को ओवरबर्डन महसूस करने लगते हैं और खुद से उम्मीद करते हैं कि वह हर प्रॉब्लम्स का समाधान निकालें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें और दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। जब वह इनसे किसी भी चीज़ को पूरा नहीं कर पाते तो उनका मन डिस्टर्ब हो जाता है और वह आत्मसंशय में डूब जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी आमतौर पर एक्शन ओरिएंटेड होती है, लेकिन उनके भीतर इमोशंस और वर्बलिटी भी होती है, जिन्हें वह अक्सर दबा देते हैं। जब वह अपनी इमोशंस को प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो वह कमज़ोर महसूस करते हैं। उन्हें यह फेयर हो सकता है कि रिजेक्शन या जजमेंट का सामना करने से वह कमज़ोर या इनकैपेबल लग सकते हैं, जिससे उनके मन डिस्टर्ब हो जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन कभी कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं, जैसे कि अपनी मैस्कुलाइन ड्यूटीज़ और इमोशनल नीड्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश। अगर उन्हें अपने भीतर के इमोशंस और 3D वर्ल्ड से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाए रखने में मुश्किल हो रही है तो उनका मन कन्फ्यूजन और डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के पास अपनी लाइफ के दौरान पास्ट ट्रॉमास या इमोशनल बैगेज हो सकता है, जिन्हें उन्होंने अपने पहले कभी पूरी तरीके से एड्रेस नहीं किया होता। अनरिसॉल्व इश्यूज़, चाइल्डहुड वुंड्स या फेलर रिलेशनशिप डिवाइन मैस्कुलाइन के मन को हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है और वह इन चीज़ों से जूझते हुए अपने प्रेजेंट मोमेंट में शांति नहीं पा पाते। डिवाइन मैस्कुलाइन के पास अक्सर ओवर थिंकिंग की प्रवृत्ति होती है, खासकर जब वह किसी समस्या का हल निकालने में परेशान होते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर वह ज़्यादा सोचें और मेहनत करें तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जब वह लगातार ओवर थिंकिंग करते हैं तो वह मेंटल टायर्ड फील करते हैं और तनाव उनमें बढ़ जाता है, जिससे उनका मन डिस्टर्ब हो जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन जब रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्कनेक्टेड या किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन का सामना करते हैं तो उनका मन और भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वह महसूस करते हैं कि उनकी पार्टनर यानी डिवाइन फेमिनाइन को उनकी फीलिंग्स और एफर्ट्स सही तरीके से समझा नहीं जा रहा तो वह खुद को हेल्पलेस या फेल महसूस कर सकते हैं। यह इमोशनल डिस्कनेक्ट उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को और बढ़ा देता है।
डिवाइन मैस्कुलिन को यह फेयर हो सकता है कि वह इनफ नहीं है, चाहे वह अपने कैरियर, रिलेशनशिप या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में हो। उन्हें यह फेयर रहता है कि वह अपनी डिवाइन फेमिनाइन या दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। यह फेयर उन्हें और ज़्यादा कंसिस्ट, एंजाइटी और मेंटल डिस्टर्बेंस दे सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन को अक्सर अपनी लाइफ और सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की हैबिट होती है। अगर उन्हें लगता है कि वह किसी चीज़ पर नियंत्रण खो रहे हैं तो उनका मन डिस्टर्ब हो सकता है। यह फेयर उन्हें मेंटल और इमोशनल रूप से अनस्टेबल बना सकता है, जैसे कि अपने फीलिंग्स, इमोशंस या रिश्ते पर कंट्रोल खोने का डर डिवाइन मैस्कुलिन के मन को स्थिर कर देता है। डिवाइन मैस्कुलिन को अक्सर यह डर होता है कि वह पर्याप्त नहीं है या वह अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रहे हैं। इस फेयर के कारण किसी भी छोटी गलती को वह अपनी वीकनेस के रूप में लेते हैं और गिल्ट महसूस करते हैं। जैसे ही वह फील करते हैं कि किसी कार्य में या किसी रिश्ते में अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए तो वह तुरंत गिल्ट में चले जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को अक्सर यह फील होता है कि वे हर सिचुएशन या प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यह उन्हें बर्डन और प्रेशराइज महसूस कराता है। जब वह किसी प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाते या किसी की हेल्प नहीं कर पाते तो उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक ढंग से नहीं निभाया और इस वजह से वह गिल्ट महसूस करने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन खुद को बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से जज करते हैं। वे खुद को फ्लॉ और मिस्टेक को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं। जब वो गलती करते हैं या अपनी कोशिशों में सफल नहीं होते तो वे बहुत जल्दी गिल्ट महसूस करते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ वर्थ इस पर डिपेंड करता है। डिवाइन मैस्कुलिन का एक और कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें फियर होता है कि वह अपनी पार्टनर यानी डिवाइन फेमिनाइन या किसी और को निराश कर देंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह दूसरों को खुश रखें और जब वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो यह उन्हें गिल्ट में डाल सकता है। उन्हें लगता है कि वे दूसरों के लिए गुड एनफ नहीं हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपने इमोशंस को अक्सर दबा रखते हैं, खासकर जब वह किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं। जब वह अपनी इनर इमोशनल नीड को स्वीकार नहीं करते तो छोटी सी गलती या सिचुएशन भी उनको गिल्ट को बढ़ा देता है। गिल्ट को अक्सर रिप्रेजेंट इमोशंस जैसे एंगर, सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन के रूप में देखा जा सकता है, जो बिना जाने समझे बाहर आता है। यह गिल्ट को बढ़ा सकता है क्योंकि वह अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे होते। अगर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच कोई मिसकम्युनिकेशन होता है या जब डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें गिल्ट हो सकता है। वह यह फील कर सकते हैं कि उन्होंने अपने रिश्ते में अपना बेस्ट नहीं दिया या उन्होंने अपनी पार्टनर की नीड्स को सही तरीके से समझने में चूक की है। इस गिल्ट से वह महसूस कर सकते हैं कि वह प्यार या समर्थन देने में फेल हो गए हैं, जो उन्हें और भी गिल्ट में डाल देता है। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी पास्ट मिस्टेक और रिग्रेट को लेकर गिल्ट हो सकता है, जैसे ओल्ड रिश्ते, कार्य या डिसीजन जिन्हें उन्होंने गलत समझा था। उन पास्ट एक्सपीरियंसेस का असर उनके प्रेजेंट पर पड़ता है और वह खुद को ब्लेम करने लगते हैं। यह ओल्ड पेनफुल एक्सपीरियंस उन्हें नए रिश्तों में भी गिल्ट में डाल सकता है, खासकर अगर वह उसी की गलती दोबारा दोहराने से डरते हैं। तो उनके गिल्ट को किस तरीके से ठीक करना जा सकता है? उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वह इस गिल्ट से बाहर आ सकें, वो इन सब चीज़ों से खुद को बाहर ला सकें और एक पीसफुल एनर्जी में आ सकें। उसके और भी सारे सॉल्यूशन उपाय हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके अलावा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।